हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड पेपर, और सेकेंड पेपर में भी हमें पढ़ना है आज यूनिट सेकेंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। अब उसके बाद हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो फर्स्ट यूनिट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? इंटरमीडिएट में भी आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का किसी भी अवरोध से टकराकर, मान लिया जाए कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर लाइट की प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये अगर अवरोध है, यहाँ लाइट बीच में रुक रही है, तो इस ऑब्स्टेकल के कारण ये लाइट जो है इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड हुआ। इस फिनोमिना को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। या फिर कोई अगर होल बना हुआ है, अपर्चर बना हुआ है, पतला छिद्र बना हुआ है जिसे कहें, तो इसमें से जो लाइट ये पास कर रहा था वो क्या हुआ, कॉर्नर्स पे टकराया और इधर इधर बेंड हो गया। इसी बेंड होने की, यही बेंडिंग फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल पे, किसी अपर्चर पर इंसिडेंट होता है, तो वहां से उस पे टकराने के बाद वहां से थोड़ा सा बेंड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखा भी गया द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब है अवरोध, कोई भी अवरोध जहां से रुकावट उत्पन्न होती है, अगर वहां से लाइट टकराता है तो मुड़ जाता है। या फिर अपर्चर मतलब होता है फाइन होल, बहुत पतला सा छिद्र, स्लिट की तरह। किसी छिद्र से अगर टकराता है लाइट और मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए जो ऑब्स्टेकल है वो होना चाहिए 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। इस टाइप से अगर ये इसके लिए ऑर्डर बताया गया है। बाकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज से लाइट का टकराकर मुड़ जाना ही कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होगा अगर इसकी बात करें, तो इंटरफेरेंस की बात करें, इंटरफेरेंस और इधर लिखते हैं डिफ्रैक्शन। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था, लाइट दो सोर्सेस से, दो स्लिट से होके किसी भी स्क्रीन पे यहाँ पहुंचती थी, और उसकी वजह से यहाँ पे होता था इंटरफेरेंस। इस प्रकार से इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती रहती थी, तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती रहती थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट कॉर्नर से टकरा के जोन प्लेट्स की तरह कई जगहों पे जाके इंसिडेंट होगी, उससे बीच में तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे दूरी की ओर बढ़ेंगे ये लाइट जो है एक कहीं पे आके टकरा के इस पे इंसिडेंट हुई तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा, लेकिन उसका कुछ इफेक्ट इधर की ओर भी रहेगा। मतलब इसमें अगर इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में इसमें जो मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं, मिनिमा वो परफेक्टली डार्क है, हर मिनिमा परफेक्टली डार्क है। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखा जाए तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये लाइट बेंड होने की वजह से जो मिनिमा नहीं है वो है, वो डार्क, टोटली डार्क नहीं है, क्योंकि लाइट का जो कुछ प्रभाव ऊपर से लाइट आ रही है वो बेंड होने की वजह से, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे ब्राइट है, तो ये बीच में एकदम परफेक्टली डार्क मिल रहा है इंटरफेरेंस में। लेकिन बेंडिंग फिनोमिना की वजह से लाइट इधर की ओर भी हल्का सा बेंड हो जा रही है और इधर भी, इस वजह से डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सर्किल है, या जो कहें कि इसका मिनिमा है, वो परफेक्टली डार्क नहीं। तो इंटरफेरेंस में मिनिमा परफेक्टली डार्क रहेगा और डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा परफेक्टली डार्क नहीं रहेगा। दूसरी बात करें इंटरफेरेंस पैटर्न में, ये तो पहली बात हो गई, मिनिमा परफेक्टली डार्क रहेगा। और दूसरा जो पॉइंट है अगर उसकी बात करें, तो दूसरे पॉइंट में देखा गया कि मैक्सिमा जो बनता है लाइट की इंटेंसिटी के लिए, जो मैक्सिमा ये बन रहा है, ये मैक्सिमा, फिर ये मैक्सिमा x1 x2 x3 पर यहाँ से जो डिस्टेंस था, तो जो मैक्सिमा बन रहा है उनकी इंटेंसिटी सबके लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो मैक्सिमा सेंटर में होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो लाइट आ रही होगी उसके डिफ्रैक्ट होके
उसके लिए इंटेंसिटी थोड़ी कम, फिर उससे जो आगे बढ़ेंगे तो उसकी इंटेंसिटी उससे कम। तो इसमें जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो या मैक्सिमा की बात करें तो जो मैक्सिमा है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, बाकी इसमें जो है सबकी इंटेंसिटी बराबर होगी, और इसमें क्या है इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो ये बात हो गई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस था। तो डिफ्रैक्शन हो गया किसी भी लाइट का कॉर्नर से या ऑब्स्टेकल से टकरा कर बेंड हो जाने का जो फिनोमिना है वही कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी घटना को इंटरमीडिएट में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का किसी भी अवरोध से या छिद्र से टकराकर मुड़ जाने की घटना को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन। उसी को हमें यहाँ भी पढ़ना है, बस इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेना, अंग्रेजी में पढ़ लेना। ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अब हमें पढ़ना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये डिफ्रैक्शन होते कितने प्रकार के हैं। तो डिफ्रैक्शन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन जो है डिफ्रैक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। डिफ्रैक्शन दो टाइप के होंगे, एक होगा फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा होगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात करें तो किसी भी डिफ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए एक सोर्स, दूसरा चाहिए स्क्रीन और बीच में चाहिए एक ऑब्स्टेकल। तो जो सोर्स और स्क्रीन है, जो सोर्स है लाइट सोर्स है और स्क्रीन है, वे दोनों ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन दोनों ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो जो सोर्स ऑफ लाइट है स्क्रीन है वो ऑब्स्टेकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे और ये रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में चूंकि लाइट जो है फाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है इसलिए किसी लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंस की आवश्यकता होती है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन नो लेंस इज रिक्वायर्ड, नो लेंस इज रिक्वायर्ड। और अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें लेंस की जरूरत पड़ती है, लेंस इज रिक्वायर्ड। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस रहेगा, इसमें लेंस की जरूरत फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में नहीं पड़ेगी, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंस की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट आता है कि जो वेव्स मिलेंगी वेव फ्रंट स्क्रीन पे जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो इसमें मिलेगा सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल, और इसमें प्लेनर। तो ये हो गया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर। जो इसे पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये दो दो लाइन सबके लिए हो जाएगा। यही मेन डिफरेंस है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इस यूनिट में हमें पढ़ना है जोन प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यू दे तो यहाँ पे कह सकते हैं जोन प्लेट पढ़ना है। जोन प्लेट बनाया जाएगा सर्किल से डार्क, इस टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा जिसे कहा जाएगा जोन प्लेट। इसकी वजह से होगा डिफ्रैक्शन और इसके लिए हमें फाइंड करना होगा पूरा एक्सप्रेशन। और इम्पोर्टेंट हेडिंग है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, वो भी उसके लिए एवरेज डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना पड़ेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एन स्लिट्स की वजह से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फिर है रेले क्राइटेरियन, और फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न को मेजर करने के लिए डिवाइसेस है डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, जैसे इंटरफेरेंस के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर था और फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर था, उसी प्रकार डिफ्रैक्शन के लिए है। तो डिफ्रैक्शन के लिए भी डिवाइसेस होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है तो इन्हें मिस नहीं करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।